सज्जन सुन ले आपको छुट्टी आती आती अरे फूल रखो महाराज की जय, महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, स्वामी की जय, जय जयकार हो श्री महाराज की जय, जय कन्हैया लाल की, 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 स्वामी की जय, बंसी वाले कृष्ण कन्हैया की जय, चलो कदे बाबा की जय, बाबा जी की जय जयकार, बाबा की जय जयकार, श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, बंसी वाले कृष्ण कन्हैया की जय। खोल दो खोल दो खोल दो डंडो। अरे सारे लोग मास्क ला लो, ऊपर मास्क कर दो, ऊपर मास्क लगा लो, मास्क लगा लो, मास्क लगा लो। तपस्विनी गुरुवर्या और तपस्विनी द्वितीय गुरुवर्या हमारे भाई जी, उनके शुभ कर कमलों द्वारा देवन का जिनके प्रसन्नता से शुभ चिंतन से ये अवसर संपन्न होने जा रहा है। ये मंदिर जिनके आशीर्वाद से संपूर्ण हुआ है, वे मेरी श्री गुरुवर्या और मासी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंदिर के पास आ जाए। भाई मौसी ले आओ ना, भाई जी को ले आओ, बड़े भाई जी। हार गया, हार गुड्डी, गुड्डी कुठे आहे? गुड्डी, अरे गुड्डी कहाँ है? गुड्डी अच्छा, रीना जी कौन है? उपस्थित क्यों है? भाई कुठे आहे? तिलक फोन करें, तिलक लाओ, उपस्थित जो लेडीज है वो भाई जी को तिलक लगाओ। आनंद परिवार दीपिका, रीना, अरे इधर आओ, बातें खत्म करो, भाई जी को तिलक लगाओ। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री महाराज की जय, अरे कुसुम एक जगह हो जाओ, आशु एक साइड हो जाओ, शालू माँ को बुला, पुरुषों हाथ पर या सोनोरा करणार वगैरे या समोर या, समोर या म्हणतो, समोर या ना दादा, समोर मी पण नाही श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, महाराज की जय, श्री चक्रधारी महाराज की जय, गोविंद प्रभु महाराज की जय, श्री चक्रधर स्वामी की जय, सीतावली मूर्ति का जय जयकार हो।
ये सब सेवा जो महाराज ने करवाई है, श्री गुरु जी के आशीर्वाद से, इनकी प्रसन्नता से, इस सेवा का निमित्त बनाकर महाराज ने सभी सद्भक्तों द्वारा प्राप्त सहायता के द्वारा ये मंदिर आपके सामने तैयार है। तो सब लोगों ने अपना अपना आसन ग्रहण करना है। इसके बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम अभी होने में आएगा। दीप प्रज्वलन कर लो, तिलक लगा दो। माता चाला माता अभी जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होने जा रहा है। बस हो गया। सुनो, दीप प्रज्वलन के लिए मैं निमंत्रित करूंगा फरीदाबाद निवासी तपस्विनी कृतिका बाई जी तथा गाजियाबाद निवासी श्री गीता बाई जी और पूर्वबंग से पधारे हुए भाई जी। और कौन है? स्वतंत्र तपस्विनी रुक्मिणी बाई जी और राजापुरी से पधारे हुए मोना बाई जी। भगवान श्री चक्रधर तपस्विनी फरीदाबाद निवासी कुंतिका बाई जी से निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलन करें। दूसरी मोमबत्ती गीता बाई जी के हाथ में दो, उनसे निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलन करें। तीसरी मोमबत्ती पूर्वंगेश्वरी बाई जी के हाथ में दो। चौथी मोमबत्ती रुक्मिणी बाई जी के हाथ में दो। पांचवी मोमबत्ती मोना बाई जी के हाथ में दो। राजापुरी से पधारे हुए तालियां बजाओ। जब ये लग रहे हैं, ये लगाओ, इधर से आकर लगाओ। गीता बाई जी इधर से आओ, ये लगा सारे चीजें। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम विभिन्न मंदिरों की आई हुई व्यवस्थापिकाएं वो दीप प्रज्वलन का कार्य करने जा रही होगा। बजाएं तो आशा बाई जी हो गए, कृतिका बाई जी हो गए, गीता बाई जी हो गए, रुक्मिणी बाई जी हो गए, मोनी बाई जी हो गए, सारे हो गए। उस मंदिर का, सभागृह का, जो ये पूजा स्थल का हाल का उद्घाटन अभी आपने देखा। परम पूजनीय, परम आदरणीय शाहबाद मारकंडा से पधारे हुए हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री बाबा जी, इनके कर कमलों से इस सभागृह का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर सभी की जो आज के ज्ञान सत्र की अगुवाई है वो आज हमारे शाहबाद से आए हुए बाबा जी ही करेंगे, ऐसा मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं। बाबा जी आज के संपूर्ण कार्यक्रम के वो अध्यक्ष हैं। सूत्र संचालक परम पूज्य श्री बाबा जी ने अध्यक्ष रूप में एवं प्रमुख उपस्थिति के रूप में जिनका नाम दर्शाया है, सुझाया है, ऐसे नाम को मैं सभा की ओर से अनुमोदन देना चाहता हूं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। अरे यार इनको तो अध्यक्ष महोदय का स्थान नियुक्त होने के उपरांत में उसके बाद में आपने देखा कि जो भव्य ये देवल बनवाया है, आदरणीय श्री शास्त्री जी के जो एक स्वप्न था उसका उद्घाटन यहाँ की परम पूजनीय तपस्विनी आचार्य तपस्विनी बड़ी बाई जी के कर कमलों से हुआ। वास्तव में तो सब उन लोगों का भी यहाँ पर शुरू से ही मंदिर के अंदर संपूर्ण जो है वो योगदान रहा। बड़े भाई जी हमारे आदरणीय तपस्विनी कैवल्यवासी कुंती बाई जी, बाबा जी का तो कोई कहने अलग से कहने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हमारे श्री शास्त्री बाबा जी ने उन कार्यों को और भी चार चांद लगा दिए।
और ऐसा भव्य देवल आपने देखा, उसका उद्घाटन हुआ भाई जी के कर कमलों के द्वारा। उसके बाद दीप प्रोज्वलन का जो सम्मान हमारी तपस्विनी भाई जी को, सभी मंदिरों से आई हुई तपस्विनी भाई जी को दिया गया, उनके कर कमलों से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आपने देखा। उसके बाद में जो श्री मूर्ति है उसको गंधक्षता वीणा अवसर हमारे परम पूजनीय आदरणीय सनातन मुनि दादाजी, हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय श्री येले राय बाबा जी अशोकनगर और गगन विहार से आई हुई मंडली, इनके कर कमलों से ये भव्य कार्यक्रम भी आपने देखा। और उसके बाद में यहाँ पर सभी का स्वागत का कार्यक्रम भी हुआ। सर्वप्रथम श्रीमद् भगवत गीता पाठ भी आपने देखा जो सुबह आए हुए थे। ये सभी कार्यक्रम सुबह से यहाँ पर चल रहे हैं। और अब इसके बाद में अधिक समय न लेते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए ज्ञान सत्र को भी जो है वो आरंभ करना है, क्योंकि विभिन्न स्थानों से जो गुरुजन आज की इस शुभ घड़ी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सबको आशीर्वाद देने के लिए, यहाँ पर शुभकामना देने के लिए, उनके भी हमने थोड़े थोड़े वचन सुन करके जाना है। तो उस कड़ी में सर्वप्रथम शाहबाद मारकंडा से आई हुई बाबा जी की चेली कुमारी अश्विनी महानुभाव, ये बिटिया बहुत ही हिंदी के ऊपर इसकी अच्छी पकड़ है, बड़ी विद्वान है। अभी मैंने इसका वीडियो देखा था ग्रुप में, कुरुक्षेत्र में गीता के ऊपर इसने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था। तो कुमारी अश्विनी महानुभाव, इससे निवेदन है कि वो सर्वप्रथम यहाँ पर आज अपने जो है इस कार्यक्रम जो ज्ञान सत्र है इसका आरंभ आज उसके द्वारा हो रहा है, तो वो अपने शब्द यहाँ पर रखेगी। कुमारी अश्विनी महानुभाव। सुपीच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरं, नमामि कृष्णनागरं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। आज श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर रघुवीर नगर का उद्घाटन और आनंद परिवार की तरफ से रखा गया भव्य पंचावतार अवसर, और इस निमित्त से यहाँ उपस्थित शाहबाद से आए हुए परम पूजनीय परम आदरणीय श्रद्धेय मेरे श्री गुरुजी और इस धर्म सभा में उपस्थित संत महंत तपस्विनी और सभी ईश्वर प्रेमी सद्भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। हर वर्ष पंचावतार महोत्सव का आयोजन होता है, वार्षिक महोत्सव का आयोजन होता है, ज्ञान सत्र का आयोजन होता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न भागों से, भिन्न भिन्न नगरों से संतों का आगमन होता है, भक्तजनों का आगमन होता है। लेकिन क्यों सबका आगमन होता है? लेकिन क्यों? कारण हम किसी न किसी माध्यम से, किसी के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंच सके, परमेश्वर के सम्मुख हो सके। संतों के मुख से निकली हुई अमृत रूपी वाणी, अमृत रूपी शब्द का उद्घाटन और आनंद परिवार की तरफ से रखा गया भव्य पंचावतार अवसर, और इस निमित्त से यहाँ उपस्थित शाहबाद से आए हुए परम पूजनीय परम आदरणीय श्रद्धेय मेरे श्री गुरुजी और इस धर्म सभा में उपस्थित संत महंत तपस्विनी और सभी ईश्वर प्रेमी सद्भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। हर वर्ष पंचावतार महोत्सव का आयोजन होता है, वार्षिक महोत्सव का आयोजन होता है, ज्ञान सत्र का आयोजन होता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न भागों से, भिन्न भिन्न नगरों से संतों का आगमन होता है, भक्तजनों का आगमन होता है। लेकिन क्यों सबका आगमन होता है? लेकिन क्यों? कारण हम किसी न किसी माध्यम से, किसी के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंच सके, परमेश्वर के सम्मुख हो सके। संतों के मुख
से निकली हुई अमृत रूपी वाणी, अमृत रूपी शब्दों का श्रवण करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सके। कहते हैं शब्दों में बहुत ताकत होती है। सारा ज्ञान सत्र शब्दों पर चलता है, ये जीवन शब्दों पर चलता है। कुछ शब्द घाव देते हैं, कुछ शब्द औषधि का काम करते हैं। कहते हैं ना, शब्द शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द अगर मुंह से छूट गया तो शब्द वापिस ना आए। शब्दों में देखिए कितनी ताकत है। प्रेम से आपके साथ बोले तो वो आपके लिए औषधि का काम करते हैं। और कोई स्वस्थ व्यक्ति है, यदि उसके प्रति आप कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो वो उसके लिए बीमारी का काम करेंगे। इतनी ताकत शब्दों के अंदर है। एक राजा थे, काफी समय हो गया था उन्हें राज्य करते हुए। इतना समय हो गया कि राजा वृद्ध होने लगे और उन्होंने अपने दरबार के अंदर एक उत्सव रखा। जैसे आज हमने यहाँ पर एक उत्सव रखा है, ऐसे ही राजा ने भी अपने दरबार में एक उत्सव रखा और उस उत्सव के अंदर जितने भी उनके मित्र थे, मित्र देश के राजाओं को आमंत्रित किया। उस उत्सव में उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया और अधिक आकर्षित बनाने के लिए। जो उनके राज्य की सबसे सुप्रसिद्ध नर्तकी थी, जिसे आज के समय में हम डांसर कहते हैं या नाचने वाली कहते हैं, उसको बुलाया। और उस जो राजा के गुरुजी थे, उन्होंने अपने गुरुजी को कुछ मुद्राएं दी ताकि जब वो नाचने वाली आए, नृत्य करे या गीत गाए तो उसके लिए वो पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा, सारी रात नाच गाना चलता रहा। और जैसे ही ब्रह्म वेला तो वो नाचने वाली देखती है कि मेरा तबले वाला उग रहा है, उसको नींद आनी शुरू हो गई है और इसे सावधान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजा का क्या भरोसा ये इसे दंड दे दे। तो अपने तबले वाले को सतर्क करने के लिए उसने एक दोहा बोला। कहती है, घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लग जाए। देखिए, आप इस धर्म सभा में बैठे हैं, यहाँ पर अनेक संतों के मुख से आप वचन सुनेंगे, लेकिन जो सुनेंगे वो हर व्यक्ति उस शब्दों का अर्थ अपनी क्षमता के अनुसार लेगा, अपनी योग्यता के अनुसार लेगा। जरूर नहीं है जिसने जिस भावना के साथ बोला आप उसी भावना के साथ लें। आपका लेने का अर्थ भी अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही उस दोहे का अर्थ उस सभा के अंदर उपस्थित जितने भी लोग थे उन्होंने अलग अलग लिया। जो गुरु थे उन्होंने सारी मुद्राएं उस नर्तकी को दे दी, उस डांसर को दे दी। जो राजा के पुत्र थे युवराज, उन्होंने अपने सिर का मुकुट निकालकर उस नाचने वाली को समर्पित कर दिया। जो राजा की बेटी थी पुत्री, उन्होंने अपने गले का नौलखा हार निकालकर उस नाचने वाली को दे दिया। ये देखकर राजा बड़ा ही अचंभित हो गया, सोचने लगा ऐसा क्या हो गया, सारी रात से नृत्य चल रहा है, लेकिन एक थोड़े से ही क्षण में एक दोहे के मात्र से एक सामान्य और नीच नर्तकी होने के बावजूद भी इसने शब्दों के माध्यम से सबको लूट लिया। वो अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और जाकर उस नर्तकी से बोलता है कि ऐसा क्या था उस दोहे के अंदर जो तुमने सबको लूट लिया। तो राजा के जो गुरु थे उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, वो रोने लगे। कहते अरे इसको सामान्य और नीच मत बोल, आज तो ये मेरी भी गुरु हो गई है। ये अपने दोहे के माध्यम से मुझे कह रही थी कि अरे तू तो सारी उम्र भर भक्ति करता रहा, सारी उम्र भर तपस्या करता रहा और अंतिम समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने चला आया है। और गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और जंगल की तरफ चल दिए। राजा का जो पुत्र था युवराज, वो कहता है कि पिताजी आपकी उम्र होती जा रही है, इतने वर्ष खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे सिंहासन नहीं दे रहे थे। आज रात मैं आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने मुझे सुनती दी, अरे आज नहीं तो कल राज्य तेरा ही है, क्यों अपने पिता को मारकर उसके खून का बदला अपने सिर पर लेना चाहता है। राजा की जो पुत्री थी वो कहती है पिताजी मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, तब भी आप हाथों पर हाथ लेकर बैठे हुए थे, मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज रात
मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस दोहे ने मुझे सुमति दी, अरे आज नहीं तो कल तेरा विवाह हो जाएगा, क्यों तू अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा ने उसी समय अपने पुत्र का राज तिलक कर दिया। अपनी पुत्री से कहता है कि इस सभा के अंदर एक से एक राजकुमार उपस्थित है, तुम किसी को भी पति रूप में चुनो, और वहीं पर उसने अपनी पुत्री का भी विवाह कर दिया। अब राजा भी गुरु के साथ जंगल की ओर जाने लगा, तो वो जो नर्तकी थी, वो जो डांसर थी, वो सोच में पड़ गई। कहते अरे मेरे धोए में ऐसा क्या था कि सबके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। और वो भी उसी समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगी, क्षमा मांगने लगी, और अपना जीवन उसने परमेश्वर के चरणों के सामने समर्पित कर दिया। ये कथा बताने का माध्यम एक था कि जब आप किसी ज्ञान सत्र के अंदर उपस्थित होते हैं, किसी धर्म सभा में उपस्थित होते हैं, तो उनके मुख से निकली हुई अमृत वाणी में इतनी ताकत होती है, उन शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देती है। देखिए वो तो एक सामान्य नर्तकी थी, उसके शब्दों में इतनी ताकत थी कि सबका जीवन परिवर्तित कर दिया। तो ये तो कोई ऐसे वैसे पुरुष नहीं है, ये भगवान के राजकुमार हैं, जिनके वचन, जिनकी वाणी सुनने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो गीता जैसा पवित्र उपदेश किसी को भी दे सकते थे, किसी को भी दे सकते थे, लेकिन किसको दिया? किसको दिया भगवान ने गीता जैसा पवित्र उपदेश? अर्जुन को दिया। क्यों? कारण अर्जुन विनम्र था, अर्जुन का सिर झुका हुआ था, अर्जुन ने कोई ना कोई कनव जोड़ रखी थी, कोई ना कोई अधिकार जोड़ा हुआ था, और आज आप भी उसी ना अधिकार के कारण ही यहाँ बैठे हो, किसी ना किसी कनव के साथ ही आप यहाँ बैठे हो। आपको संतों के मुख से निकली हुई वाणी को सुनने का तभी ये सुअवसर लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन इतने अधिकारी होने के बावजूद भी, इतनी परमेश्वर के प्रति कनव होने के बावजूद भी हमारे अंदर इतनी अज्ञानता है। जब मैं आई, मैंने ये नोटिस बोर्ड पढ़ा, यहाँ जो सारी तरफ इतना भव्य मंदिर बना, इतने सुंदर सुंदर सूचनाओं के साथ इस मंदिर के अंदर ये जो सूचना पत्र लगे, जब मैंने इसे पढ़ा, मैंने कहा हम इन वाक्यों को जीवन में ग्रहण नहीं करते, हम केवल ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान के शब्दों पर चलना नहीं चाहते। कल 25 दिसंबर था। देखिए कुछ मजाक होते हैं अपने तक करने के लिए, लेकिन ऐसा मजाक जिसमें हम भगवान को लेकर आ रहे हैं, ऐसा मजाक जो किसी का निरादर कर दे, ऐसा मजाक जिस मजाक में हम परमेश्वर को लेकर आ रहे हैं। मजाक हमारा और आपका सही है, लेकिन ऐसा मजाक जिसमें हम परमेश्वर को लेकर आ गए। भगवान कहते हैं क्या मैंने तुम्हें कम रिश्ते दिए थे? कोई कम रिश्ते दिए थे? तुम्हें भाई दिए, बहन दिए, माता दिए, पिता दिए, सब दिए, जिसके साथ तुम जैसा रिश्ता रखना चाहते हो रखो। लेकिन घूम फिर कर हम कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? भगवान पर। ये बात मैंने इसलिए रखी क्योंकि कल 25 दिसंबर था और ऑलमोस्ट हमारे सभी जय कृष्णियों के व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस पर मैरी क्रिसमस था। देखिए बात मैरी क्रिसमस लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम यहाँ था कि कुछ लोगों के घरों के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल होते हैं, उन्होंने उन्हें भी क्रिसमस की ड्रेस पहना रखी थी। अगर एक राजा को आप सिपाहियों वाले कपड़े दे दो तो क्या उसको वो शोभा देंगे? देंगे शोभा? देंगे शोभा? नहीं देंगे। ये तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है, आप इनकी तुलना एक सामान्य इंसान के साथ कैसे कर सकते हैं? इस ज्ञान सत्र का आयोजन, देखिए मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और भगवान का चरित्र अथाह है। इस छोटे से मुख से मैं आपके सामने भगवान के चरित्रों का रखूं, ये मेरे से संभव नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, आपको जो कुछ भी बताएंगे उन एक एक शब्द का आप आचरण करना, उसका अनुसरण करना। केवल इतना नहीं कि हमने आज ज्ञान सुना तो हमारे पाप नष्ट हो गए। लोग ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं कि सुनने मात्र से बहुत कुछ हो जाता है। सुनने मात्र से तब होगा जब आप उन शब्दों का अर्थ लेंगे। एक शायर ने बहुत ही सुंदर बात कही है, कहते हैं बहुत शब्द ढूंढे मैंने अपनी शायरी को मुकम्मल करने के लिए, पर जब भावनाओं का कत्ल हुआ तो शब्द खुद ब खुद शायरी बन गए। जिस प्रकार
आसमान से गिरा हुआ पानी किसी न किसी मार्ग से होकर समुद्र तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार आज जिन्होंने ये क्रिया करी, आज जिन्होंने ये भव्य समारोह रखा, उनकी ये क्रिया किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी मार्ग से होकर परमेश्वर तक पहुंच जाएगी। तो मैं अपने 2 शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी को ऐसे ही भव्य समारोह करने की और परमेश्वर हिम्मत दे, जिन्होंने आज का ये अवसर करा। परमेश्वर बार बार उनके हाथों से क्रिया करवाते रहे, ऐसी प्रार्थना प्रभु के श्री चरणों पर करते हुए मैं अपने 2 शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। जैसा कि हेलो आप सुनते हैं, लहान मूर्ति ठोर कीर्ति, इसका क्या मतलब हुआ कि छोटी मूर्ति और जिसकी कीर्ति महान। ऐसा शंभुले शंभुले वितरण पीयूष वर्षन प्रभो निशेषं शमयन् नलर्कनृपते तापस्त्रयं लीलया तं दत्तं प्रणमे समस्तविदुषा ईशं गुणानां निधिं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय नाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मेरे सर्वस्व आप हैं हे श्री नंद किशोर, बांधो पट्टा प्रेम का मुझे खींच लो अपनी ओर। सब द्वारण को छोड़कर आया तेरे द्वार। हे स्वामी श्री चक्रधर, कभी मेरी ओर निहार। हे स्वामी श्री चक्रधर, कभी मेरी ओर निहार। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार विंदों को शत कोटि दंडवत प्रणाम करके तदोपरांत जिस घड़ी का हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ऐसा दिन आए कि रघुवीर नगर मंदिर में हम जब बैठें परमात्मा का चिंतन करने के लिए, तो हमें वास्तव में परमात्मा की याद आ जाए, हमें वास्तव में परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। तो आज वो घड़ी आई, परमात्मा ने हमें शास्त्री जी के माध्यम से हमारे को आज ये घड़ी सुअवसर प्रदान किया कि आज ऐसी परिस्थिति में मैं प्रत्येक बार जब भी नवरात्रों में आता था तब प्रत्येक बार ये बात कहता था कि हमें सबसे पहले जहां पर हम परमात्मा को सुशोभित करते हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए, वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर ज्ञान रूपी ईंट होनी चाहिए और भक्ति रूपी सीमेंट होना चाहिए। तो ज्ञान रूपी ईंट और भक्ति रूपी सीमेंट से ये भव्य जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब भावना का ही एक प्रतिरूप है।
और इस भावना के प्रतिरूप को देख करके मन आज बहुत हर्षित है और ऐसा मन में इच्छा जागृत हो रही है कि अब केवल एक ही चीज शेष रही कि वो परमात्मा से याचना करने की कि परमात्मा अब आप अपना स्वरूप एक बार दिखा दीजिए। आपकी कृपा से ये रूप तो आ गया, लेकिन जब आप आएंगे तब इसका रूप जो है वो बदल जाएगा। इसीलिए पंचावतार महोत्सव का आयोजन किया गया कि परमात्मा को बुलाया जाए। तो इस याचना के साथ हम शुरुआत करें कि दिखा दो सांवरी सूरत तो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो सांवरी सूरत तो तेरी मेहरबानी है। तुम ही से है दुनिया मेरी, तुम ही से है दुनिया मेरी, तुम ही से जिंदगानी है। दिखा दो सावरी सूरत तो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो। खड़ी हूँ कब से दर पे शाम, तेरा दीदार पाने को। खड़ी हूँ कब से दर पे शाम, तेरा दीदार पाने को। हुई बेचैन हूँ अब तो तुम्हें अपना बनाने को। हुई बेचैन हूँ अब तो तुम्हें अपना बनाने को। तुम्हें अपना बना लूं शाम, तुम्हें अपना बना लूं शाम। यही अब दिल में ठानी है। दिखा दो सांवरी सूरत तो तेरी मेहरबानी है। तुम ही से है दुनिया मेरी, तुम ही से है दुनिया मेरी, तुम ही से जिंदगानी है। दिखा दो सांवरी सूरत तो तेरी मेहरबानी है।
के ठिकानी परमात्मा के यहाँ ऐसी अर्ज करता है तो उस समय परमात्मा भी आने के लिए विवश हो जाते हैं और इसी का नाम पंचावतार महोत्सव है। वास्तव में देखा जाए तो ये पंचावतार महोत्सव जो है ये पांचों ही अवतारों को बुलाने का एक अवसर है जो हमारे को परमात्मा ने प्रदान किया। और जो परमात्मा ने हमारे को प्रदान किया, अगर हम सही में वास्तव में उस पंचावतार महोत्सव में लीन हो जाते हैं तभी जाकर के पंचावतार महोत्सव सार्थक होता है। नहीं तो वास्तव में अगर देखा जाए तो परमात्मा को वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। प्रत्येक वस्तु परमात्मा के ही द्वारा बनाई गई है और प्रत्येक वस्तु परमात्मा के द्वारा ही ये सृष्टि रचाई गई है। इस रचाई हुई सृष्टि में और इस बनाई हुई वस्तुओं में कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं जो हम परमात्मा को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे हमारा केवल भाव ही है, जो भाव हमारे को परमात्मा के लिए विवश कर देता है, परमात्मा को यहां आने के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत देर चिंतन करता रहा कि ये पंचावतार महोत्सव वास्तव में शुरुआत कहां से की जाए, कि इसकी शुरुआत कहां से हुई हो। तो मैंने अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से मैंने ये विचार किया कि अगर ये पंचावतार महोत्सव की शुरुआत हुई है तो वो शुरुआत हुई है पंचालेश्वर से। ये पहला पंचावतार महोत्सव है जो त्रेता युग में पांचाल नरेश ने और आत्म ऋषि ने भगवान को प्रार्थना करी कि परमात्मा आप आइए और मेरा ग्रास स्वीकार कीजिए। और परमात्मा वहां पर प्रकट हुए और प्रकट होकर के वहां पर वो वस्तु, उसके द्वारा जो बनाई गई वस्तु थी, उस वस्तु को स्वामी ने ग्रहण किया। और साथ में, क्योंकि परमात्मा का सब ही नित्य है, परमात्मा की कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि परमात्मा आवे और जीव खाली चला जाए। क्योंकि हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर महाराज कहते हैं कि यहां से अगर जीव ठंडक महसूस ना कर सका, शांति महसूस ना कर सका, तो वो कहां शांति को महसूस करेगा। शांति महसूस अगर होती है तो वो परमात्मा के श्री चरणों में होती है, और उसके लिए भूमि का सात्विक होना बहुत नितांत आवश्यक है। इसीलिए जब मंदिर निर्माण करने की बात आती है तब मंदिर कैसा बनना चाहिए उसके बारे में बहुत विचार किया जाता है कि मंदिर कैसा हो। मंदिर ऐसा हो जहां पर भीतर प्रवेश करते ही जीव का मन जो है वो व्यथित हो जाए, आकर्षित हो जाए। और परमात्मा का विग्रह कैसा हो कि परमात्मा का विग्रह ऐसा हो कि जो उसे देखे, देखने मात्र से ही उसके मन को शांतता महसूस होनी शुरू हो जाए। ऐसा मंदिर जब हमारे सामने आता है तब जीव का मन व्यथित हो जाता है। और परमात्मा जो देते हैं वो देते कैसे हैं? दान तो देते ही हैं, लेकिन साथ साथ में प्रभु और भी बहुत कुछ दे करके जाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि उस नगरी को पांचालेश्वर क्यों कहा गया?
और उस स्थान को आत्मतीर्थ क्यों कहा गया? ये श्री दत्तात्रेय महाराज जी द्वारा वरदान दिया हुआ नाम है। जिस समय प्रभु ने उसके हाथ का ग्रास खाया, उसके घर की रोटी खाई, और उस समय श्री दत्तात्रेय महाराज बोले कि ये तो हुआ तुम्हारे मन के द्वारा। तुमने जिस श्रद्धा से, जिस मन से, जिस भावना से मुझे बुलाया, मैंने तुम्हारी वो भावना पूरी करी। जाओ, मैं तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करता हूं। लेकिन साथ में श्री दत्तात्रेय महाराज बोले कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न भी हूं। एक होता है रोटी हम थाली में डालते हैं और आगे की ओर कर देते हैं, कहते हैं खाइए। और एक होता है कि बराबर परोस करके, उसको सजा करके जब हम सामने रखते हैं, वही रोटी हम ढाबे में खाते हैं, उसका रेट कुछ और है। और वही रोटी जब हम ताज होटल में खाते हैं, उसका रेट कुछ और है। क्यों? उसकी प्रेजेंटेशन, उसके प्रस्तुत करने का जो भाव है, वो भाव ही मूल्यांकन उसका किया जाता है, मूल्यांकन वस्तु का कि नहीं किया जाता। श्री दत्तात्रेय महाराज बोले मैं प्रसन्न हो गया, मांग और क्या मांगता है। तेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुझे और भी कुछ देना चाहता हूं। ये तो हुई भावना तेरी पूरी की, अब मेरी तरफ से मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। तो पांचाल नरेश क्या कहता है? हे श्री दत्तात्रेय महाराज, जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये सूर्य और चंद्रमा है, और जब तक ये अवतार है, तब तक दोपहर का भोजन आप मेरे ही यहां आकर के कीजिए, ऐसी मेरी इच्छा है। श्री दत्तात्रेय महाराज बोले तथास्तु, दिया वरदान तुझे। दोपहर के समय हम जहां कहीं भी होंगे, इस स्थान पर पहुंच करके भोजन किया करेंगे। अब रहे आत्म ऋषि, क्योंकि दोनों ने प्रार्थना करी, दोनों ने परमात्मा को बुलाने का प्रयास किया, और दोनों के बुलाने पर परमात्मा प्रकट हुए। इस वजह से श्री दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि जाओ, एक और वरदान देता हूं। हे पांचाल नरेश, आज के बाद ये जो नगर है, ये जो स्थान है, इस नगर का नाम लोग पांचालेश्वर के नाम से जानेंगे कि पांचाल नरेश के ईश्वर जहां निवास करते हैं, ऐसा पांचालेश्वर। और आत्म ऋषि को कहा कि आत्म ऋषि तुम सहायक सिद्ध हुए। पांचाल नरेश को बुलाने के लिए, मेरे को बुलाने के लिए तुम इसके साथ सहायक सिद्ध हुए। तो जाओ, मैं वरदान देता हूं कि आज के बाद इस स्थान को, जिस स्थान पर मैं विराजमान हूं, इस स्थान को लोग आत्म तीर्थ के नाम से जानेंगे। ऐसे परमात्मा दयालु हैं। और आज और खुशी का दिन है कि आज हम परमात्मा को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं। नवीन मंदिर में नया मंदिर बना करके परमात्मा को स्थापित कर रहे हैं। तो आज वही दिन है और यहीं से पंचावतार महोत्सव की शुरुआत हुई। ये कोई बनाई गई विधि नहीं है, ये कृत युग से चलती आ रही विधि है, सतयुग से चलती आ रही विधि है। और इस विधि को आज आनंद परिवार बहुत खुशी के साथ मना रहा है। मैं बहुत ही इस परिवार के साथ मेरा बहुत स्नेह है
कैवल्यवासी मनोहर लाल जी, उनको याद किए बिना मेरा मन नहीं रह पा रहा कि आज अगर वो होते तो और बहुत खुश होते कि आज मेरे बेटे इतनी विधियां कर रहे हैं कि जिन विधियों के माध्यम से परमेश्वर के नजदीक हम जा सकते हैं। तो इसलिए एक और भजन के साथ बाद में मैं संपूर्ण करूंगा, और वो भी भजन क्या है कि आप ऐसा मन मानिए कि हम परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा आप आइए और मेरा ये भोजन स्वीकार कीजिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बोलना, मेरी भाषा वैसे समझ आ जाती है सबको, लेकिन अगर ना आ पाए तो मुंह से जुबान जरूर हिलाइएगा, क्योंकि जुबान हिलाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो परमात्मा के नाम से जुबान हिलाता है, याद रखिए, पहले तो परमात्मा का नाम जुबान पर आता नहीं, क्योंकि मुश्किल है, जुबान जो है वो खड़बड़ा जाती है, हड़बड़ा जाती है। लेकिन अगर मुश्किल से आ गया तो फिर आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद परिवार का ही पंचावतार है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भजन बोलने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम सभी की प्रार्थना मंजूर हो और यहाँ पर परमात्मा का निवास हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे मोहन आप, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे मोहन, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे भगवान, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे मोहन। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। जिसके द्वारे जाए पुकारो, कोई ना मीत हमारो। इसके द्वारे जाके पुकारो, कोई न मीत हमारो। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे मोहन। हाँ, एक बार हृदय से लगा लो,
कुछ छोड़ा, जग से नाता तोड़ा। तेरे कारण सब कुछ छोड़ा, जग से नाता तोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार हृदय से लगा दो, ओ मेरे मोहन। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे मोहन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे मोहन। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे मोहन। तेरे कारण बन बन डोलूं, पग पग ठोकर खाऊं। तेरे कारण बन बन डोलूं, पग पग ठोकर खाऊं। दास पे कृपा करो मेरे मोहन, जान फिर गिर जाऊं। दास पे कृपा करो मेरे मोहन, फिर गिर जाऊं। एक बार मेरी बाह पकड़ लो, ओ मेरे मोहन। एक बार मेरी बाह पकड़ लो, ओ मेरे मोहन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ तेरे कारण बन बन डोलूं, पग पग ठोकर खाऊं। तेरे कारण बन बन डोलूं, पग पग ठोकर खाऊं। दास पे कृपा करो मेरे मोहन, जान फिर गिर जाऊं। दास पे कृपा करो मेरे मोहन, फिर गिर जाऊं। एक बार मेरी बाह पकड़ लो, ओ मेरे मोहन। एक बार
वो अपने साथ में कार्यकर्ताओं को लेकर के पंचावतार के वीणे को यहाँ पर लेकर के आए। आनंद परिवार के द्वारा ही श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणी महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्व के श्री चक्रधर स्वामी की जय। करनाल मंदिर से पधारे हुए परम पूजनीय परम आदरणीय हमारे गुरु बंधु श्री बाबा जी, उनसे भी निवेदन है कि बाबा जी आप भी यहाँ पर अपने समय को ध्यान रखते हुए शब्दों को रखें। श्री गोपाल कृष्ण बार में
वो अपने साथ में कार्यकर्ताओं को लेकर के पंचावतार के वीणे को यहाँ पर लेकर के आए। आनंद परिवार के द्वारा ही श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणी महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्व के श्री चक्रधर स्वामी की जय। करनाल मंदिर से पधारे हुए परम पूजनीय परम आदरणीय हमारे गुरु बंधु श्री बाबा जी, उनसे भी निवेदन है कि बाबा जी आप भी यहाँ पर अपने समय को ध्यान रखते हुए शब्दों को रखें। श्री गोपाल कृष्ण महा